उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा विश्व प्रसिद्ध दरगाह पिरान कलियर में एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर दरगाह के गेस्ट हाउस में लगाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों की समस्याओं को उनके द्वार पर सुनना और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करना था। शिविर के औपचारिक शुभारंभ से पहले आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम, सदस्य नफीस अहमद, सचिव जगदीश सिंह रावत सहित अन्य गणमान्य लोगों ने दरगाह साबिर पाक में चादर और फूल पेश कर देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। शिविर के दौरान जन सुनवाई में 50 से अधिक मामले दर्ज किए गए। इनमें राशन कार्ड बनवाने, त्रुटियों के सुधार, दरगाह क्षेत्र में साफ सफाई की खराब व्यवस्था, जल भराव की समस्या और शिक्षित बेरोजगार महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की मांग प्रमुख रही। इस मौके पर आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गांव-गांव में ऐसे बहुउद्देशीय शिविर लगाना इसी सोच का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि पिरान कलियर क्षेत्र में कई समस्याएं हैं, लेकिन सरकार और आयोग इन्हें चरणबद्ध तरीके से हल करने के लिए पूरी तरह गंभीर हैं। साथ ही उन्होंने लंगर व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि महिलाएं इसे और बेहतर ढंग से संचालित कर सकती हैं। वहीं आयोग के सदस्य नफीस अहमद ने बताया कि शिविर में महिलाओं की भागीदारी सराहनीय रही और उन्होंने स्वरोजगार से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन समस्याओं को शासन स्तर तक पहुंचाया जाएगा ताकि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। यहाँ पर अल्पसंख्यक आयोग की पूरी टीम आई है, इसमें उपाध्यक्ष जी है, हम लोग सब शामिल हैं, सचिव जी हैं, रावत जी, सब लोग आए हैं और यहाँ पर एक बहुउद्देशीय शिविर लगा है। इसमें आम जनता की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो। हमने सबसे पहले आए हैं वो चादर चढ़ाई है, साबिर साहब से दुआएं करी हैं कि देश में अमन चैन हो और 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी उनका पूर्ण बहुमत में सरकार बनाकर आए, प्रचंड बहुमत में सरकार बनाकर आए। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के लिए यही दुआ है कि वो आगे बढ़ते रहें और 5 राज्यों में प्रचंड बहुमत सरकार बनाकर लाएं। जो भी आयोग की तरफ से अच्छे से अच्छा हो सकता है उनके लिए करा जाएगा। हाँ, आगे बढ़ते रहेंगे और आगे भी जहाँ भी होगा, जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ पर सुनवाई होती रहेगी। अच्छा, कलियर में साफ़ सफाई की हम व्यवस्था बहुत ख़राब देख रहे हैं। इसके लिए यहाँ के नगर पालिका के ईओ वगैरह को हम कहेंगे कि वो इस पर ध्यान दें। आज जो अल्पसंख्यक मान्य अल्पसंख्यक आयोग की साइड से जो बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है, ये काफ़ी सही है और इससे जो है अल्पसंख्यक समाज को काफ़ी सहायता मिलेगी इसमें। और हम देख रहे हैं कि यहाँ महिलाएं जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर आई है। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि महिलाएं जो हमारे अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं वो भी घर से बाहर निकल रही है और अपने रोजगार के रास्ते को चुन रही है। बहुत जी बिल्कुल, बहुउद्देशीय शिविर से लोगों को लाभ मिलेगा और हमारी तो दरख्वास्त है कि माननीय अल्पसंख्यक आयोग विधानसभा स्तर पर इन बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन करे और जिससे समाज हित में कार्य है। अच्छा, आप जी बिल्कुल, इस पर कार्य योजना हम कार्य कर रहे हैं और जल्दी ही हम इसमें कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। यहाँ अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए कुछ योजनाएं लाएंगे अपने ट्रस्ट के साथ, जो जिनके लिए खास पॉलिसी बनाई जाएगी जिससे ये रोजगार इन लोगों को मिले और ये अपने पैरों पर खड़े हो और ये भीख जो मांगते हैं इससे ये बच सकें। इसके लिए भी भविष्य में हम सोचेंगे जो लोग मतलब जो बच्चे एजुकेशन नहीं मिल पाती जिन बच्चों को और ऐसे ही आवारा घूमते हैं उनके लिए भी कोई कार्य योजना हम बनाएंगे। देखिए, आज जो समस्या आई है वो राशन कार्ड को लेके ज़्यादा आई है, थोड़ी सफाई को, नाली को लेके आई है। कुछ लोग करीब 50 तक जो है समस्या आई है, इसमें से 15-20 का जो है हाथों हाथ उनको हल किया गया है। एसडीएम से कहा गया है, ईओ से कहा गया है और राशन कार्ड के भी आए हुए तरावत जी, उनसे भी कहा गया है। और वैसे भी हमारी धामी सरकार का कहना है कि सबका साथ सबका प्रयास, तो इसी प्रयास में लगे हैं कि अगर किसी की समस्या है तो हम उसको दूर कर सकें, कोई परेशानी है तो उसको हम दूर कर सकें। तो लेके पहले भी शिकायत आई थी, उस समय भी ये बात उठी थी, तो मैंने कहा था यहाँ पे सब लोगों से। आज भी साफ सफाई को ही लेके ज़्यादा चीज़ें उठी हैं और मैं कहूँगी कि थोड़ा सा सिस्टम जो लोगों ने यहाँ पर रखा है दरगाह में थोड़ा चेंज होना चाहिए, थोड़ा सा बदलना चाहिए, तो उसके लिए भी मैं बात करूँगी। अच्छा, तो महिलाएँ मेरे पास आई हैं, उसमें से जो है बेवा महिलाएँ बहुत आई हैं जो काम को लेके परेशान हैं
और उम्र में भी वो ठीक ठाक है। तो मैं ये चाहूँगी, आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज देना चाहती हूँ, जिनके इस वक्त हक में दरगाह है उन लोगों को भी ये मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपने दरगाह में कर्मचारी 20 रखे हैं तो उसमें से आप 10 महिलाओं को भी जिम्मेदारी दीजिए। महिलाएं किसी से पीछे तो है नहीं। अभी हमारे सीएम साहब ने महिलाओं को बहुत जिम्मेदारी दी है, बाखूबी जो है महिलाएं जिम्मेदारियां निभा रही हैं। हज कमेटी में कभी महिलाओं को नहीं रखा गया था, हमारे सीएम साहब ने जिम्मेदारी दी, 3 बहनें हज कमेटी में रही हैं तो वो भी काम कर रही हैं। तो दरगाह शरीफ में भी बहनें काम करें, बहनों को आगे आना चाहिए। और क्यों नहीं आना चाहिए, किसी चीज़ से बहनें कोई कम तो है नहीं। जब सीएम साहब चाहते हैं कि बहनें आएँ तो हमारी मुस्लिम बहनों को मौका मिलना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये बात पता चली है। अगर लंगर उनके हाथ में होगा तो मैं तो कहती हूँ कि जो खाना, मैं कोई भी माइंड मत कीजिएगा, लेकिन जो बहनें खाना बनाती हैं उसमें वैसे भी बहुत बरकत होती है। इस तरह का जो है दखल रहता है मर्दों का और बहनें भी उसमें होती हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि वो जिम्मेदारी बहनों को मिलना चाहिए। बहनें बाखूबी उस जिम्मेदारी को निभाएंगी, मुझे पूरा यकीन है। क्या इस तरह के लोगों को जागरूक करते रहेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कब जल्दी इंशाल्लाह। बहुत कार्ड की नहीं बात हुई है, जिनके राशन कार्ड नहीं है, जो पीले इस जगत बन रहे हैं वो बनेंगे जल्दी। और सफ़ेद वालों की बैक साइड अभी जो है बंद है, जैसे वो खुलेगी कि जो ज़रूरतमंद है उनके बने। संबंधित अधिकारी